नमस्कार। मेरे योगा चैनल योगा विद अलका में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम जिस आसन को करेंगे वह है सर्वांग आसन। सबसे पहले हम जानेंगे सर्वांग आसन का मतलब क्या है, किस तरह से इसकी विधि है, किस तरह से इसको किया जाता है, इसके क्या क्या लाभ है हमारे शरीर पे और किन परिस्थितियों में जो है हम सर्वांगासन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर्वांगासन का मतलब। सर्वांगासन में संपूर्ण शरीर का व्यायाम होता है और इसलिए इसे सर्व जमा अंग जमा आसन सर्वांगासन का नाम दिया गया है। अंग्रेजी में इस योग को शोल्डर स्टैंड पोज कहा जाता है। कुछ योग विशेषज्ञ तो इस आसन को अन्य सभी आसनों की जननी भी कहते हैं। आइए जाने इसकी विधि। शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ इस योग को करने से ब्रेन को ब्लड सप्लाई बढ़ता है और जिससे कि इंटेलिजेंस और कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है। विशेषकर मैं कहूँगी कि स्टूडेंट्स को जो है यह योग अवश्य करना चाहिए, जिससे कि वह देर तक कंसंट्रेशन से अपनी स्टडी कर सके और जो है पढ़ा हुआ काफ़ी समय तक याद रह सके। तो आइए जाने इसके स्टेप्स कि किस तरह से आपने करना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपने योगा मैट पर समतल ज़मीन पर जो है आपने लेट जाना है पूरी तरह से, और आपका जो फेस है वो आकाश की तरफ होना चाहिए। आपने सीधी पोजीशन सुपाइन पोजीशन में आपने लेटना है इस तरह से। इस तरह से आपने सुपाइन पोजीशन में लेटना है। अपने टांगों को आपने इकट्ठे रखना है और अपने हाथों को अपने थाइस के साथ जो है इस तरह से आपने इकट्ठे रखना है। उसके बाद आपने नॉर्मली जो है आपने ब्रीथ करना है। आपके सांसों का जो नियंत्रण है वो सेम रहेगा। और उसके बाद आपने जिस तरह से आपने अर्ध हलासना में और हलासना में अपने पैरों को खड़े उठाया था, उसी तरह से आपने उठाना है और अपने शोल्डर और आपकी जो है नेक पर जो है आपका प्रेशर पड़ेगा इस तरह से। तो आइए शुरू करें। एक से आधे मिनट से लेकर 1 से 2 मिनट आप इस तरह से रह सकते हैं इस पोजीशन में। पैर बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखने हैं और नॉर्मली ब्रीथ करना है। उसके बाद हल्के से आपने इस तरह से नीचे की तरफ आना है। फिर आपने रिलैक्स रहना है थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह से मैं दोबारा आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से करना है सर्वांग आसन। इस तरह से आपने स्ट्रेट अपनी लेग्स को रखना है। अपने शोल्डर और नेक के बल पर जो है आप रहेंगे। ये जो है संपूर्ण सर्वांग आसन है। सर्वांग आसन का मैं आपको दूसरा स्टेप्स भी इसी में ही बताऊंगी, वो इसी तरह का है। तो युवा इसको कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आपने अपनी लेग्स ऊपर ले जानी है और फिर जो इसका दूसरा पोज है ये इस तरह से आपने रखना है। रिलैक्स रखना है अपने आप को।
उसके बाद आपने रिलैक्स रहना है। तो ये है हमारा संपूर्ण सर्वांगासन। तो इस तरह से आपने सर्वांगासन को करना है। 2 स्टेप्स हैं इसके। तो अब जानेंगे इसके लाभ, इसके अनगिनत फ़ायदे हैं सर्वांगासन के। तो जो हमारा सबसे पहला फ़ायदा है कि यह थकान और दुर्बलता को दूर करता है। सर्वांगासन में रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क की तरफ आने से जो है एकाग्रता और आपकी जो बुद्धि है उसमें बढ़ोतरी होती है और आपके मनोविकार को ये दूर करता है। और सर्वांगासन आपके थायराइड ग्लैंड को क्रियाशील बनाता है, स्टिमुलेट करता है। वज़न कम करने में सर्वांगासन बहुत ज़्यादा सहायता करता है। और जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जो अस्थमैटिक पेशेंट है, दमा की समस्या है, उनके लिए यह योग बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और पीठ और कंधों को ये आपकी मजबूती देता है। आपकी जो है कॉन्स्टिपेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी जितनी भी आपकी बीमारियां हैं उन सभी को ये दूर करता है। महिलाओं में मासिक धर्म और गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है सर्वांग आसन। तो ये हैं इसके बहुत सारे लाभ। तो आइए जानें कि हमने किन किन परिस्थितियों में हमने सावधानी बरतनी है कि जिसमें हमने सर्वांगासन को नहीं करना है। तो सबसे पहले हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स और जिनका की बीपी ज़्यादा है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स है, वो ये सर्वांग आसन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनको जो है गर्दन में दर्द है, जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनको कमर में दर्द है, जिनको प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के दौरान आपने नहीं करना है और मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी आपने ये नहीं करना है 2 डेज़ तक। और जिनको गॉइटर की प्रॉब्लम है, आपके गॉइटर आपका बड़ा हुआ है, वो गले की प्रॉब्लम है, वो भी आपने नहीं करना है। तो ये सर्वांग आसन एक संपूर्ण सर्वांग आसन है जो कि बहुत ही एक अच्छा व्यायाम है और आसन है। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। आपकी जो भी समस्या है या आपको योग करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाकी आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छी डाइट लीजिए, वॉक पे जाइए और आसन करिए, योगासन करिए और कोरोना से बच कर रहिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए। मैंने आपको इम्यूनिटी के लिए पहले भी कहा है कि आप गिलोय का जूस ले सकते हैं, एलोवेरा का जूस ले सकते हैं, आंवला का जूस ले सकते हैं और अपना इम्यूनिटी पावर आप अच्छा सा बूस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्राणायाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।